हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सिर्फ आदित्य और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। क्लास 11th वाले जो भी बच्चे हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है उसके पूरे सिलेबस के बारे में आपको जानना है और इकोनॉमिक्स में क्या है 2021 और 2022 के सिलेबस में और किस तरह से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स के बारे में फुल डिटेल हम लोग इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहना। अब चलते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स आप 9th में भी पढ़े होगे और 10th में भी पढ़े होगे, तो आपका क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको स्टैट्स भी करने हैं इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है, ये तो भैया तो मेरे को तो पता ही नहीं कि माइक्रो मैक्रो भी कुछ ऐसा नाम भी होता है। तो जी हाँ, माइक्रो और मैक्रो होता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में यही चलता है कि फर्स्ट 11th में जो है आपको स्टैट्स पढ़ना पड़ता है और माइक्रो पढ़ना पड़ता है। 12th में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है और उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस है। आपको बहुत आगे जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज तो क्लियर करने का बाद की बात है। पहले अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, क्योंकि हमें यही बात डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया। तो हर बुक को देखते ही आ रहे हैं शुरू से कि हर बुक को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या है आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, और पार्ट बी आपका क्या है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी है। अब पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है, तो स्टैटिक्स का मतलब तो जानते ही होंगे। स्टैट्स का मीन मीडियन मोड, इस तरह का जो डाटा वगैरह बनाना रहता है, आपका जो भी डाटा कलेक्शन होता है किस तरह से बनता है, मीन मीडियन मोड का, और भी आपका इन तीनों चैप्टर में पढ़ना है। और हाँ, एक बार और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कितना मार्क्स हमारा एक चैप्टर कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या है स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला चैप्टर क्या है, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में तो वही ना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसी के बारे में बहुत सारी चीजें। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। वही डाटा कैसे कलेक्ट करें, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, यही सारा चीज स्टैट्स में जो हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें मीन मीडियन मोड जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपका बहुत सारा चीजें, बहुत सारे सिलेबस का ब्रीफ है, तो वो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्लियर करते जाएंगे। एक चीज और, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग समझ लेंगे कि हाँ, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भी तो बहुत सारा चीजें, तो हम लोग पहले जब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो सारा चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे कलेक्शन, उसमें सारा चीज क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब बात करते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला ही क्या है, इंट्रोडक्शन, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके क्या टाइप से, किस तरह से ये वर्क करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फुल डिटेल चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए आपके चैप्टर्स की जैसी वीडियोस आए। फिर सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड है हमारा सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर चैप्टर। तीसरा क्या है आपका, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से रिलेटेड होता है, बहुत ही मस्त चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स एक बात बता दे, आप नॉर्मल मार्केट जो देखते हो ना, मार्केट का स्टैट्स किस तरह से वर्क करता है, इकोनॉमिक्स उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा क्या इकोनॉमिक चल रहा है और इसको पढ़ने में मजा क्यों आता है ये भी मैं बता देता हूँ। पहले ये खत्म करते हैं। तो पहले हमारा थर्ड क्या था, थर्ड था सप्लाई। फोर्थ क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ये हमारा था टोटल चैप्टर्स, यानी कि हमारा टोटल कितना है, 3 इधर है 4 इधर है, टोटल 7 है पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के। पहले हम लोग का स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर हम लोग का क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो जो है वो 12th में चलता है ज्यादातर, बहुत कम स्कूल में इसमें स्टार्ट करते हैं 11th में, लेकिन 11th में जो है आपको यही दोनों करना रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स का टोटल है। तो ये जो है ना 13 नंबर ये दोनों पे है, ठीक है। थोड़ा
तिरछा हो गया, ये मुझे थोड़ा सा डायग्राम का एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये दोनों जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ये दोनों है 13 नंबर का। और ये जो है इंटरप्रिटेशन में स्टैटिकल टूल्स 27 मार्क्स का है। सोच रहे हो अगर इसको अच्छे से क्लियर करते हो तो तुम्हारा 27 मार्क्स क्लियर होगा। और ये इसको क्लियर करने के लिए तुमको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे और वो है 13 मार्क्स, ठीक है। अब टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 40 मार्क्स, यानी कि आपका पार्ट ए जो है 40 नंबर का है और पार्ट बी भी होगा तो 40 नंबर का, क्योंकि 20 मार्क्स के तो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी का भी मैंने यहीं पे लिख रखा है। पहला जो पार्ट बी में देख लो, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर है। पहला जो चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, पहला चैप्टर कितना मार्क्स का है 4 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर आपका क्या है 13 मार्क्स का। सोच रहे हो डिमांड एंड सप्लाई 13 नंबर का है, ठीक है, यानी कि 26 मार्क्स का है ये दोनों चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर से मार्क्स ज्यादा निकलेगा, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं कि अगर एक पे फोकस करते हो, इस पे फोकस करते हो, तो इसके लिए आपको इसको समझना जरूरी है। तो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अरे भाई एक तो ये जो चैप्टर है ज्यादा नंबर का तो ये क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल भी ये मत सोचना। सबको अच्छे से समझोगे आगे आपको बहुत काम देने वाला है। क्योंकि अभी जो है ना, अभी पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब जो है 10 नंबर लास्ट वाला जो है ये 10 मार्क्स का है, यानी टोटल आपका ये भी हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स ये, 40 मार्क्स ये और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स, टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट को लेकर। देखो आप मार्केट में जाते हो ना, अगर आप कॉमर्स से हो या साइंस से भी हो ना, तो ज्यादातर आप रिलेट करोगे। लेकिन साइंस वाले तो अपना हटा दो, आप कॉमर्स वालों का मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स से हूँ तो मैं उनके बारे में ज्यादा बता सकता हूँ अच्छे से। तो आप जो है चाहे आप अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो, हाँ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी जाके जान सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो और लास्ट में भी आपका शो कर देगा, तो आप वहां से भी जाकर वो दोनों आप एकदम आराम से जाके देख लो सिलेबस। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप खुद देख रहते हो ना कि हाँ मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट का इकोनॉमी ये है, मार्केट का इकोनॉमी डाउन हो रहा है, मार्केट का इकोनॉमी अप हो रहा है, तो आप कैसे पता चलता है, आप उस रिलेटेड क्या करते हो, किस तरह से आप डाटा शो करते हो, किस तरह के आपके डाटा निकलते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है, किस चीज का सप्लाई ज्यादा करना है, तो ये सारा चीज रिलेट करोगे तुम मार्केट से। अगर तुम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अपने आप को एक नॉर्मल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुम एक बिजनेसमैन बन रहे हो और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है। तो अगर तुम 11th में हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि चल भाई 11th स्किप करते हैं और 12th में मस्त आराम से धूम मचा देंगे, 12th का मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो भाई तुम अभी से ये चीज, ये जो तुम्हारा मेंटालिटी है वो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने भी यही चीज सोचा, अच्छे से 11th में फोकस नहीं करा था, जिसके वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप प्लीज अब स्किप मत करना, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस किया, हम लोगों को बहुत चीज समझ नहीं आता था, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है जो 11th 12th पे बेसिक्स पे फोकस करो अभी से ही। और ये सारा सिलेबस तो आपको इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बिजनेस स्टडीज और इससे रिलेटेड यानी कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, आपको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके वहां से भी सिलेबस देख सकते हो। और लास्ट चीज, और यहाँ तक आ चुके हो तो एक और स्पेशल अनाउंसमेंट, जो भी बच्चे यहाँ तक देख रहे हो उनके लिए, आपको इंग्लिश हिंदी की भी मैं सिलेबस दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इंग्लिश हिंदी को लेके, बहुत जगह कुछ भी नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की सारे वीडियोस भी मिल जाएगी और आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी की, क्लास 11th की भी, और अगर जो भी बच्चे क्लास 12th वाले हैं तो उनको भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, बाकी सब भाई पे छोड़ दो। बाकी जो भी
अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना तब, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान